पटना ऑफबिट 1 में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। खबरों से मैं निरंतर आपको रूबरू करा रहा हूँ। पटना से सटे मसौढ़ी एक जगह है जिसका पुराना नाम तारेगना भी है। तारेगना स्टेशन, उसी को मसौढ़ी कहते हैं। कभी आर्यभट्ट का वह केंद्र हुआ करता था। आर्यभट्ट मेरा मतलब कि वो जो एंशियंट पीरियड में, प्राचीन काल में जो साइंटिस्ट थे, उनका वो एक महत्वपूर्ण केंद्र था और तारों की गणना वो वहीं से करते थे। कालांतर में स्थितियां बदलती चली गई हैं और बदलने के बाद वो कभी नक्सल प्रभावित भी हो गया। बगल में पुनपुन नदी बहती है। मसौढ़ी, मेरा कहने का मतलब मसौढ़ी उसका तारेगना स्टेशन का नाम हो गया। मसौढ़ी वो पूरा बाज़ार विधानसभा क्षेत्र। तो मसौढ़ी पटना के बिल्कुल करीब है और मसौढ़ी आरक्षित सीट है। रेखा पासवान वहाँ से विधायक है। अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब वहाँ के हज़ारों कार्यकर्ता रेखा पासवान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजद कार्यालय से लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास तक पहुँच गए और कहने लगे कि ये सभी कामों में 10% का कमीशन लेती हैं और कमीशन इनका 10% फिक्स्ड ही नहीं होता बल्कि उससे बढ़ भी जाता है, वो 20-25 तक भी जाता है। ये दलालों से घिरी रहती हैं। शिक्षा, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी आदि पर कोई बुनियादी सुविधा पर इनका कोई ध्यान नहीं है और ये क्षेत्र में जाती नहीं है, इसलिए इनको टिकट वहाँ से नहीं दिया जाना चाहिए। उनको, रेखा पासवान को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। रेखा पासवान के विरुद्ध में ही वो लोग आए थे, हज़ारों की संख्या में आए थे। और दिलचस्प तो यह कि उसी समय लालू प्रसाद यादव अपनी गाड़ी पर बैठकर वहाँ से निकल रहे थे। उस समय भी ये नारे लगने शुरू हुए, रेखा पासवान मुर्दाबाद, इनका टिकट काट कर दूसरे को टिकट दीजिए, आदि आदि कई तरह की बातें बड़ी होशियारी से, या यूं कहें कि राजनीतिक चातुर्य से लालू प्रसाद यादव ने बगैर देखे उन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को या भीड़ को, बिना देखे गाड़ी में चुपचाप आगे बढ़ते रहे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच रेखा पासवान का बयान आया है। सबसे अधिक क्षेत्र में रहने वाली बिहार की वह अकेली विधायक हैं। क्षेत्र में उन्होंने ढेर सारे काम किए हैं। उन कामों की चर्चा किसी ने नहीं की और जो लोग यहाँ पर आए थे उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए और टिकट नहीं देने की बात करते हुए, वे सभी भाड़े के बुलाए हुए, सड़क छाप भाड़े के बुलाए हुए लोग थे और उन लोगों को वो ठीक से जानती भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और डिजिटल पर उन्होंने तस्वीरें देखी और उसी देखने के बाद ये बात कही। आगे की बात मैं आपको बता दूं कि रेखा पासवान की इस बात को बड़ी गंभीरता से संज्ञान लिया गया है और राष्ट्रीय जनता दल की एक टीम पड़ताल के लिए अविलंब भेज दिया गया है। मसौढ़ी में प्रदर्शनकारियों की जो मांग थी या है, उनमें और रेखा पासवान के बयान में कितना दम है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडी महागठबंधन ने सूची बनाई है उसमें रेखा पासवान का नाम है। अचानक कभी भी घोषणा कभी भी हो सकती है, इसीलिए चूंकि बगल में है, बिल्कुल पड़ोस में है मसौढ़ी, तो एक टीम आज वहाँ पर रवाना हुई है। वो टीम रिपोर्ट क्या देती है शाम तक उसे रिपोर्ट यहाँ सौंप देनी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दीबाजी में सब कुछ किया जा रहा है। समय है नहीं, 1 महीना से भी कम समय बच गया है चुनाव का। तो रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर होगा कि उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। वैसे मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो अंदर खाने की खबर है उसके मुताबिक रेखा पासवान का नाम ऑलरेडी लिस्ट में इंडी महागठबंधन ने कर लिया है। लेकिन आज उनके लिए कयामत की रात होगी, क्योंकि रिपोर्ट आज शाम तक आएगी और संभव है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा, मेरा मतलब कि
40 से 50 सीटों की घोषणा इंडी महागठबंधन के। मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बटन दबाएं, कमेंट भी करें।